हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू एसएम क्लासेस। एंड गाइस मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, सो कमेंट मत कीजिएगा कि मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। आज की वीडियो हम अकाउंट्स के साथ प्रोसीड करते हैं, जो कि चैप्टर है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब ये काफ़ी मैं इसलिए इसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अकाउंटिंग टर्म्स पर प्रोसीड करते हैं। अब अकाउंटिंग टर्म्स पे प्रोसीड कर रहे हैं तो हम पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है, जो कि है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारा कहता है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में इन्वॉल्व होती है वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कराई जाती है। अब आपने बीएसटी में भी पढ़ा होगा बिजनेस का मीन होता है बिजी। अब हम इसमें बिजी हो रहे हैं, सो बिजनेस कराया जाएगा। अब इवेंट पे प्रोसीड करते हैं, जो कि है द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर टर्म्ड एज एन इवेंट। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का कोई भी रिजल्ट आता है उसे हम इवेंट कहलाया जाता है। जैसे अब सपोज कर लेते हैं हमने कोई चेयर खरीदी जो कि है 50,000 रुपये की। अब 50,000 की हमने चेयर खरीदी, उसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपीज़। हम इसमें हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? ऑफकोर्स 10,000 का हो रहा है। अब ये हमारा एक इवेंट कराया जाएगा, 10,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का इवेंट है। लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट, जो कि है हमारा अकाउंट। अकाउंट मतलब अब अकाउंट हमारा ये कहलाया जाता है जो कि कोई भी प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज टर्म्ड एज अकाउंट। अब यहाँ पे जो प्लेस में हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब अकाउंट कहलाया जाता है। अकाउंट के अब दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम डीआर से भी डिनोट कर सकते हैं, क्रेडिट साइड को हम सीआर से डिनोट कर सकते हैं। अब कैश यहाँ पे सपोज ये हमारा अकाउंट जो कि है कैश अकाउंट का है। अब डेबिट साइड होती है जो हमारी एलएचएस पे आएगी और क्रेडिट साइड हमारी आरएचएस पे आएगी। लेट्स मूव टू अनदर पेज। एंड गाइस अब हम सेकेंड पेज पे प्रोसीड करते हैं, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट आएगा कैपिटल। अब कैपिटल क्या चीज़ है? जो पैसा ओनर से इन्वेस्ट किया जाए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो ही कैपिटल कहलाया जाता है। अब हम फिफ्थ पार्ट पे प्रोसीड करते हैं, जो कि है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है? अब जैसे कभी इमरजेंसी में या किसी भी कोई भी रीज़न हो, सपोज XYZ रीज़न, अब ओनर अपना पैसा विड्रॉ करता है कोई भी रीज़न के लिए, उसे हम ड्राइंग कहलाया जाएगा। अब लाइबिलिटी प्रोसीड करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैक मनी इज टर्म्ड एज लाइबिलिटी। अब जो पैसा लिया है ओनर ने या ओ किया है, वो किसी भी आउटसाइडर से हो, सपोज XYZ ले सकते हो आप। अब उसमें वो पैसा चुकाने को हम लाइबिलिटी कहते हैं। अब सेवन पार्ट पे प्रोसीड करते हैं, असेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस विच हेल्प बिजनेस टू मेक मोर मनी और वी हैव टू टेक मनी फ्रॉम समवन। अब हमारा खुद का कैश होता है ये सब, सपोज उससे हमें फ़ायदा मिल सके। अब जैसे कोई भी मशीनरी ली गई है हमारे लिए अपनी बिजनेस को प्रोसीड करने के लिए, उससे हम पैसा और बनाएंगे, वो हमारा एसेट है, हमारे को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है वो। अब एट्थ पार्ट पे प्रोसीड करते हैं, जो कि है एक्सपेंसेस। कॉस्ट इनकर्ड इन सेलिंग एंड प्रोड्यूसिंग द गुड्स आर टर्म्ड एज एक्सपेंसेस। अब जो खर्चा सेलिंग मतलब बेचने में और प्रोड्यूसिंग बनाने में गुड्स को लगता है वो एक्सपेंसेस, मतलब हमारा खर्चा। एक्सपेंसेस को हिंदी में कह सकते हैं हम खर्चा। अब नाइन्थ पार्ट पे प्रोसीड करते हैं, जो कि है रेवेन्यू। जो मतलब पैसा हमारे को किसी भी सेल ऑफ गुड्स से आता है, हम उसे रेवेन्यू कहते हैं। मतलब हमने कोई सपोज चीज़ बेची है, उसका हमें पैसा मिल रहा है वापस, अब वो हमारा रेवेन्यू कहलाया जाएगा। अब जैसे सपोज हमारी चेयर 50,000 की बिकी है, हमने खरीदी तो मतलब वो हमारे एक्सपेंसेस तो अलग अलग लगे थे, वो साइड में रखो। अब वो हमारा रेवेन्यू कहलाया जाएगा। लेट्स मूव टू 10th पार्ट। अब लेट्स मूव टू इनकम। अब इनकम क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। मतलब जितना भी हमारा एक रेवेन्यू लगा है, जो मतलब हमारे को सेल ऑफ एनी गुड्स, अभी आपको मैंने समझाया था। अब उसमें से हमारा जितना भी खर्चा हुआ है हम उसे माइनस करेंगे तो हमारी इनकम निकलती है। सपोज हमने 9th में एग्जांपल लिया था, 50,000 की हमने चेयर ली है, उसमें हमने एक्सपेंस हमारा खर्चा जितना भी हुआ हमने उसे माइनस कर दिया,
तो हमारा 10,000 आ रहा है, ये इनकम है गाइस, प्रॉफिट नहीं है हमारा। प्रॉफिट हमारा कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। अब प्रॉफिट पे मूव करते हैं। प्रॉफिट में हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगा। अब मैंने किसी भी ट्रांजेक्शन, मतलब जो सारी ट्रांजेक्शन्स पूरे साल की लास्ट के साल में नोट की है, तब जो हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। अब लॉस पे आ जाते हैं। लॉस हमारा जब एक्सपेंस हमारा रेवेन्यू से बड़ा हो जाए तब उसे लॉस कह देते हैं। जैसे हमारे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 50,000 की चेयर, अब मैं इसे 40,000 की चेयर कर दे 50,000 की चेयर रहने देता हूँ। अब मैं उसे 40,000 में बेच नहीं रहा। तो सपोज अब मैंने 50,000 की चेयर ली, उसे 40,000 में बेचना, तो मेरा 10,000 का तो लग गया, वो लॉस हो गया मेरा। परचेज एंड परचेज रिटर्न पे आते हैं, जो कि हमारा 13 पार्ट है। अब किसी भी गुड्स की परचेजिंग को, मतलब कोई भी गुड्स हम खरीदते हैं उसे परचेज कहते हैं। अब कोई मशीनरी लेते हैं उसे परचेज ऑफ मशीनरी कहते हैं। अब कोई हमारे को, सपोज कभी ऐसा हो जाता है, कभी हमारे को डिफेक्टिव गुड्स, जो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से भी मंगाते होंगे, तब आपको कभी गुड्स डिफेक्टिव मिल जाते हैं और कभी मतलब स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता गुड, तब आप गुड वापस करेंगे, वो हमारा परचेज रिटर्न में आता है। अब सेल्स एंड सेल्स रिटर्न में आ जाते हैं। अब हम गुड्स खरीदते हैं, तो हम अगर बिजनेसमैन हैं, हम गुड्स बेच भी तो सकते हैं, वो बेचने के गुड्स को कहते हैं हम सेल्स। अब यही गुड्स अगर हम डिफेक्टिव हमें मिल सकते हैं, तो आगे भी तो किसी और को मिल सकते हैं, तो जब हमारे को वो वापस आएगा गुड, तब उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। लेट्स मूव टू 15 पार्ट गाइस। एंड गाइस अब 15th पार्ट पे प्रोसीड करते हैं, जो कि हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री। अब कोई भी गुड्स हमारे बच जाते हैं कभी कभी, जो हमारे बिकते नहीं हैं या सोल्ड नहीं होते, उन्हें हम स्टॉक कहलाते हैं। अब स्टॉक्स भी वन टाइप का नहीं होता, 2 टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं हमारे। एक होता है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर में हमारा बच जाता है, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाया जाता है। एंड जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, मतलब ईयर के एंड में जो हमारा गुड्स बच जाए, जो हमारे सोल्ड नहीं हुए हैं अभी तक, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाते हैं। अब गाइस ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, एंड हमारा सेकंड पार्ट भी आएगा। इस वीडियो के हमारे 4 पार्ट्स बनेंगे, अभी बेसिकली 4 पार्ट्स बनेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल।